सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल न्यूक्लियर ब्रेनरी। सो आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू जो कि जेई मेंस में भी आता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जेई नीट बोर्ड्स कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो फिर आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बनाने वाले, आधे टॉपिक इस वीडियो में लेने वाले और आधा टॉपिक नेक्स्ट वाले वीडियो में लेने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो क्वेश्चन मैं दूँ ना वो खुद से पहले ट्राई करना। अगर ना बने तो फिर सॉल्यूशन देख लो, लेकिन ट्राई करना कि खुद से ही बन जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फिर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आपके सामने, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन। फर्स्ट ऑप्शन है क्लाउड्स एंड ग्राउंड, ऑप्शन बी विद इन द क्लाउड्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो लाइटनिंग जो होता है वो जो इम्बैलेंस डिस्चार्ज होता है इम्बैलेंस बिटवीन होता है, डिस्चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो कि इम्बैलेंस बिटवीन होता है क्लाउड के बीच में भी और क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी होता है, तभी जाके वो लाइटनिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको भी बोला जेई में भी आ सकता है और आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, नीट में भी आ रहे हैं और बोर्ड्स में तो खैर पूछना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चार्ज इज मूविंग अक्रॉस अ जंक्शन देन मोमेंटम विल देन ऑप्शन है मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, एट सम प्लेसेस मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड एंड एट सम अदर प्लेसेस मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, डी नन ऑफ दिस। तो चार्ज जब भी किसी जंक्शन पे मूव करता है, मोशन में होता है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज जब भी मूव करता है, मोशन में होता है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी है। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अलॉन्ग अ पाथ रेडियस, ये ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, जो दिया पहले रेडियस क्या है हमारा 0.72 एंगस्ट्रॉम, मेकिंग इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी है ना हमारा 9.4 इंटू 10⁻18, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दे रहा है म्यू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR। सॉरी तो एज वी नो कि I इक्वल टू Q/T होता है। यहाँ पे Q जो है वो E है, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है। Q हमारा E के बराबर है और इक्वल टू E इंटू म्यू हो जाएगा। Q को E से रिप्लेस किया और 1/T जो टाइम पीरियड होता है वो क्या फ्रीक्वेंसी होता है, उसको फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करा हमने। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करेंट होगा वो हो जाएगा E इंटू वी, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 और फ्रीक्वेंसी 9.4 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व कर लो तो 94 16 और इसे 94 4 10 15.04 इंटू 10⁻1 यानी कि 1.5 एम्पियर। ऑप्शन बी हमारा आ जाता है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन बी हमारा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को रेडियस का कोई काम नहीं था, फिर भी रेडियस दे रखा था हम लोग को बस जस्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप लोग कन्फ्यूज हो, बट कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इज, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इज सर्किट इज, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो सभी जानते हैं कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप लोग खुद से करो, ठीक है, और कमेंट में बताना कि कितना आप लोग ने सही करा है। कमेंट में बताना आपको वीडियो भी कैसा लगा, फीडबैक देते रहना यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? जब चार्ज का जो फ्लो होता है, करंट जो होता है वो करंट जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, तब जाके वो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में तब जाके वो करंट बनता है। ठीक है,
द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जानते हैं कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस साइज पे भी डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री मतलब कि यार उसका रेडियस कितना बड़ा छोटा है इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्क्वायर का कुछ अलग हो जाएगा, सर्कल का कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द वोल्टेज V and current I graph for a conductor at two different temperatures T1 and T2 are shown in figure. The relation between T1 and T2 is। तो ये V वर्सेज I का ग्राफ दे रखा है। वी नो दैट कि V वर्सेज I का जो ग्राफ देता है वो हमको रेसिस्टेंस देता है, ठीक है, रेसिस्टेंस देता है। तो इसमें रेसिस्टेंस कौन से, T1 वाले का ये वाला ज़्यादा है, R1 मान लो, इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2 है, स्लोप R1 का ज़्यादा है R2 से, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके हिसाब से T1 इज ग्रेटर देन T2 हो गया। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डिपेंडेंसेस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओम्स लॉ ओबेड। तो ओम्स लॉ किसके लिए ओबे होता है, इज इक्वल टू NEA VD, ओके। तो VD क्या हो गया हमारा, E/NEA, सॉरी I बराबर NEA VD होता है ना। तो I बराबर NEA VD, VD बराबर I/NA, I/A पर क्या हो जाएगा, J/NE, राइट। J बराबर क्या होता है, J बराबर सिग्मा E होता है, ठीक है। तो लोग सिग्मा E कर लेते हैं, तो सिग्मा/NE। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। बहुत इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोग से बन जाने चाहिए। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैच करना है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ऑलेज एलोइज है, और इधर मैच करना है पी मेटल है, ग्रेटर रेसिस्टिविटी, डायोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर। तो पॉज करो, सोचो आंसर। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है हमेशा मेटल्स के साथ, तो ए का आंसर हो गया पी। तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ डायोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का मेटल से अलग अलग होता है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बी का आर के साथ एलॉय है, ग्रेटर रेसिस्टिविटी, एलॉय का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेरेटिव टू एक सिंपल मेटल के, ठीक है। तो सी का क्यू। क्वेश्चन नंबर 9, द two CU wires of length L and 2L have radii R and 2R respectively. What is the ratio of their specific resistance? सोचने वाली बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी रो, वो रेसिस्टेंस और लेंथ पे चेंज डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो चेंज ही नहीं होगा, नॉट चेंज नहीं होगा। तो रेशियो क्या होगा, 1:1, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट VI ग्राफ ऑफ गुड कंडक्टर। VI ग्राफ जो है वो ओम्स लॉ का है, ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ है। तो फिर क्या होता है इसमें कि ड्यू टू इंक्रीज इन रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण रेसिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज के कारण रेसिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है ग्राफ। तो ऑप्शन ए हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ यही होता है, हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज होता है, स्ट्रेट सीधा जाता है और हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। ड्राई ह्यूमन बॉडी का मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस होता है 10 ओम, याद कर लीजिए 10 ओम। Figure are showing variation resistivity with temperature for some material, identify the type of material. Option A conductor and semiconductor, conductor and insulator, insulator and conductor, both are conductor. तो कंडक्टर का जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर से कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो फिर रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर का जो होता है, सेमीकंडक्टर है, कैसे मैं बताता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सेमीकंडक्टर की रो डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। इसलिए पहला वाला कंडक्टर है और दूसरा वाला सेमीकंडक्टर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई आफ्टर फ्यू सेकंड करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। हीटर है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, यानी कि स्टार्टिंग में करंट घटा यानी कि स्टार्टिंग करंट ज़्यादा था तो स्लाइटली हायर देन इट्स स्टेडी करंट, ऑप्शन नंबर बी। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस, इतना ईजी क्वेश्चन, इससे ईजी तो नहीं हो सकता है। करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, बहुत ईजी है। उसके बाद इन द सर्किट अ सेल विथ इंटरनल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट दैट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज। मैक्सिमम करंट कब जाता होगा, जब रेसिस्टेंस मिनिमम होगा। रेसिस्टेंस मिनिमम कब होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस तो है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप लोग जीरो कर दो, टोटल रेसिस्टेंस मिनिमम करना है ना, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो कर दो। जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो होगा तब करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में भी हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।